delighted you have joined us again for this last sermon on 7 core values of IPHC. We have already seen that IPHC prayerfully value Scripture, we value Pentecost, we value holiness, we value Christ's kingdom, and we value all generation. And yesterday we saw we value justice. Today is the last core value. We prayerfully value generosity. This last value will be presented to you by Reverend Sanatan Soren, who serves as the Assistant Superintendent of Eastern India Conference. He also is a member of the Executive Committee of IPHC North India. हम बहुत खुश हैं कि आज एक बार फिर आप सभी शामिल हुए हैं 7 प्रमुख मूल्य जो IPHC का है उसके अंतिम शिक्षा के लिए। हम लोग देख चुके हैं कि हम लोग मूल्य देते हैं धर्मशास्त्र को, हम लोग मूल्य देते हैं पिंतकुस्त को, हम लोग मूल्य देते हैं पवित्रता को, हम लोग मूल्य देते हैं मसीह के राज्य को, हम लोग मूल्य देते हैं सभी पीढ़ी को, हम लोग मूल्य देते हैं न्याय को। आज जो हम लोग देखने जा रहे हैं हम लोग मूल्य देते हैं उदारता को। और हमारे बीच में इस शिक्षा को लेकर के रेवरेंड सनातन सोरेन आ रहे हैं। इससे पहले कि हम लोग शिक्षा में जाएं तो एक बात मैं उदारता के संबंध में आपको बताना चाहता हूं। हमारा परमेश्वर उदार है और परमेश्वर अपेक्षा करता है उसके बच्चे भी उदार बने। इन दिनों में जब कोविड-19 का आतंक सारे दुनिया में है, IPHC ने केवल भारत में ही नहीं दुनिया के तमाम उन जगहों पर जहां समस्या है, भोजन नहीं है, लोगों के पास वहां पर भोजन वितरण का काम कर रही है और गरीबों तक सहायता को लेकर के जा रही है, दुखी लोगों के साथ खड़ी हो रही है। उदारता IPHC दिखा रही। बहुत सारे हमारे पास्टर्स और कलीसिया के लोग अपने कमी घटी में से भी उदारता के संग दे रहे हैं, क्योंकि हमारा पवित्र शास्त्र हमें यह सिखाता है उदारता से हमें देना। केवल धन का उदारता नहीं, परंतु परमेश्वर हमसे समय का भी उदारता चाहता है। हम लोग परमेश्वर के लिए उदारता से समय दें, लोगों के लिए भी उदारता से समय दें। हम लोग अपनी योग्यता के संग भी उदार रहें। परमेश्वर ने जो योग्यता और वरदान हम लोगों को दिया है उसको उदारता से परमेश्वर की महिमा के लिए खर्च करें। हम लोगों को जो प्रेम प्रभु ने दिया है उस प्रेम को भी उदारता के संग खर्च करें। यदि कर्जदार बनना ही है तो प्रेम का कर्जदार हम लोग बने। जो क्षमा प्रभु ने हम लोगों को दिया है, परमेश्वर अपेक्षा करता है हम लोग अपने क्षमा जो हम पाए हैं उस क्षमा के साथ भी हम लोग उदार बने। परमेश्वर उदार है, हमें उदार बनना है। इस समय आपके सामने मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूं रेवरेंड सनातन सोरेन को, जो इस शिक्षा को लेकर के हमारे बीच में आ रहे हैं। रेवरेंड सनातन सोरेन ईस्टर्न इंडिया कॉन्फ्रेंस के असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट है और एग्जीक्यूटिव कमिटी IPHC नॉर्थ इंडिया में बोर्ड मेंबर हैं। आप सबको प्रभु बहुत आशीष दे। 31 तारीख पिंतेकुस्त का दिन है। प्रार्थना के साथ तैयारी कीजिए, प्रार्थना में समय बिताइए उपवास के साथ। 31 तारीख को परमेश्वर सारी दुनिया में पवित्र आत्मा का एक नया सामर्थ और आशीष भेजने जा रहा है। सबको जय मसीह की। मेरा नाम पास्टर सनातन सोरेन है। मैं चिगल पहाड़ी दुमका में इंटरनेशनल पेंटिकॉस्टल होलीनेस चर्च के साथ प्रभु की सेवा कर रहा हूं और पेंटिकॉस्टल होलीनेस चर्च गवर्निंग बॉडी का एक सदस्य भी हूं। पेंटिकॉस्टल होलीनेस चर्च प्रभु की जीवित वचन पर प्रकाश डालते हैं और उस पर विश्वास के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। इंटरनेशनल पेंटिकॉस्टल होलीनेस चर्च गवर्निंग बॉडी के 7 सदस्य हैं और विशेष करके 7 बातों पर हम लोग जोर देते हैं। उसमें से मेरा एक भाग है और मेरा विषय है उदारता से प्रभु को दान देने के बारे में।
उदारता से प्रभु को दान देने के बारे में। बाइबल में लिखा है दान के बारे में, और उसमें हम 4 भाग में बताए हैं। पहला भाग है परमेश्वर प्रेम है, और प्रेम का अर्थ है उदारता से दान देना। प्रेम का अर्थ है उदारता से दान देना। जैसे परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, उदारता के साथ हमसे प्रेम किया। यूहन्ना 3:16 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा, उसने अपना एक लूता पुत्र दे दिया, जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु आनंद जीवन पाए। परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एक लूता पुत्र को भेज दिया, और जो कोई उस पर विश्वास करते हैं हम आनंद जीवन को पाते हैं। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर हमसे ऐसा उदारता के साथ प्रेम किया है, जैसे हम लोग को प्रकाश दिया है। दिन में हम लोग को उस प्रकाश में चलने के लिए परमेश्वर ने उदारता से हवा हमारे जीवन के लिए दिया है, जो हम लोग को मुफ्त में मिलती है। परमेश्वर आप और हमसे उदारता से प्रेम करता है, और परमेश्वर चाहता है कि हम उस उदारता को समझ सकें, और उस महान परमेश्वर को हम जान सकें, जो आप और हमसे उदारता से प्रेम करता है। तो इस पद में भी देखते हैं, उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। तो इस पद में भी देखते हैं, उसको बहुत सराहाया, धन्यवाद दिया, और उसको बोला कि थोड़े में विश्वास योग्य रहा, इसलिए आपको प्रभु की स्वामी के राज में आपको अधिकार मिलेंगे। मेरे प्रियो, यहाँ देखते हैं, प्रभु एक अच्छा भंडारी होने के लिए आपको और हमको बुलाया है। इसलिए अच्छा भंडारी होने के लिए आपको जब बुलाया है, आपको जब चुना है, तो उसका हम पालन करें और उसको हम अपनाए, अपना जीवन में लागू करें, और हम उसके अनुसार आगे बढ़े, कि प्रभु की इच्छा आपके और मेरे जीवन के द्वारा भी होने पाए और पूरा हो सके। दूसरा कोरिन्थी में भी हम पाते हैं 6 से 9 पद में हम यहाँ पढ़ते हैं कि प्रभु का वचन में इस प्रकार से लिखा है कि परंतु बात तो यह है कि जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा कटेगा भी, और जो बहुत बोता है वो बहुत कटेगा। हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, न कुड़कुड़ा के और न दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है, और परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे, और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। मेरे प्रियो, यहाँ देने वाला विषय हम यहाँ पाते हैं। यहाँ लिखा है, जो थोड़ा बोता है तो काटने के समय में थोड़ा ही कटेगा, जो बहुत बोता है
तो वो काटने के समय भी बहुत काटेंगे। इसलिए मेरे प्रियो, ये उद्धरता आपको किसी का दबाव में नहीं, किसी के बहकाव में भी नहीं, आप अपने मन में ठान लीजिए कि प्रभु के लिए उद्धरता से हमको लगाना है, देना है। तो आप प्रभु की ओर से आपको बहुत आशीष पाएंगे और आपका कोई भी चीज़ की कमी घटी नहीं होने देंगे प्रभु, और हर समय हर चीज़ों का आपके पास रहेंगे। इसलिए मेरे प्रियो, यहाँ हम पाते हैं उसको उद्धरता से देने के विषय में। इसलिए आपको तीसरा जो है, लेने से देना धन्य है। इसलिए आपको लेने से देना धन्य है। मेरा प्रभु यीशु मसीह का हम वचन पढ़ते हैं कि धर्मशास्त्र बाइबिल में आपका प्रेरित 2:35 में लिखा है कि लेने से देना धन्य है। अगर आप किसी से लेते हैं तो उससे अच्छा आप किसी को देते हैं, वो ही आपके लिए अच्छा होगा। जैसे प्रभु यीशु मसीह भी जब इस दुनिया में मनुष्य के रूप में थे तो उस समय वो भी कहा था, लूका रचित सुसमाचार और उसका 6 अध्याय और 38 पद में उसने कहा था, दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। तो इसलिए हम देने के लिए सीखे, उदारता से देने के लिए हम आगे आइए और हम उसी प्रकार से हम प्रभु का राज का हम विस्तार कर सके। और यहाँ देखते हैं कि मत्ती का लूका का ही मान लिया 3:11 पद में वहाँ भी लिखा है, जिसके पास 2 कमीज है तो जिसके पास नहीं है उसको दो, और जिसके पास भजन है तो वो बांट के जिसके पास नहीं है उसको दो। तो यहाँ प्रभु यीशु मसीह भी हम लोगों को देने के लिए शिक्षा देता है मेरे प्रियो। इसलिए आप भी उदारता से एक दूसरे को उठाओ, जो निर्बल है, जो गरीब है, उसको सहायता करें, ताकि ये प्रभु की आज्ञा है। और इस दान के द्वारा, देने के द्वारा आप प्रभु की महिमा को प्रकट करते हैं। और चौथा है, परमेश्वर हमें उदारता से बुलाया है। यूहन्ना आपका 4:35 में भी लिखा है, परमेश्वर हमको उदारता से बुलाया है। और मत्ती उसका 25:40 में भी उसका हम जिक्र पाते हैं। तो इसलिए हम देने के लिए सीखें। जैसे पुराना नियम में बहुत दशवांश के बारे में भी दिया हुआ है, और पुराना नियम में हम जब पढ़ते हैं तो इस्राएली लोग जब दान देने के लिए उस सबको बुलाया गया तो वो लोग दान देने के लिए सब शुरू कर दिया। और वो हम पाते हैं दूसरा इतिहास 31 का और 4 और 8 पद में पढ़ते हैं, जब वो लोग को ये आज्ञा मिला तो तीसरे महीना से वो लोग को देना शुरू कर दिया, और जो आपका उसका 7वां महीना पूरा किया। और जब उस समय राजा हिजकिय्याह ने देखा कि वो लोग को दान देख करके वो परमेश्वर को धन्यवाद दिया, और इतना ही नहीं, जो देने वाला था उन लोग को भी धन्यवाद दिया। इसलिए मेरे प्रियो, आप प्रभु को देने से आपका कोई कमी घटी नहीं होगा, और प्रभु को देने से आपको आशीष मिलेगा। और इस सुंदर वचन के द्वारा प्रभु आपको आशीष दे। सारे आदर महिमा आपको देते हैं प्रभु। आइए हम लोग प्रार्थना करें। महान पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर समय के लिए, आज सुंदर वचन के लिए जो आपने दिया। इस वचन के द्वारा सबको तो बड़ी आशीष दे। सारे आदर महिमा देते हुए यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं पिता, दया से सुन और ग्रहण कीजिए तेरे राज में, यीशु मसीह के नाम से, आमीन।